जो भी पेपर 2 में हिंदी लिए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम रोल निभाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, जो उत्पाद सिपाही जेएसएससी के द्वारा लिया जा रहा है और साथ ही साथ आपका होने वाला है स्वास्थ्य विभाग के एग्जाम, झारखंड पुलिस के एग्जाम, जो 10th लेवल के एग्जाम जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा, उसमें यह वीडियो बहुत ही अच्छा रोल निभाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सीरीज में ला रहा हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं लाया हूँ बाल गोविंद भगत, यानी जिनके लेखक जो है ना राम वृक्ष बेनीपुरी, इनके द्वारा जो लिखी गई है बाल गोविंद भगत, उस चैप्टर से मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाया हूँ। यह क्वेश्चन सीरीज जो है ना 2 पार्ट में लाऊंगा। एक पहला पार्ट में जो लगभग 42 क्वेश्चन होंगे, दूसरे पार्ट में लगभग उतने ही क्वेश्चन बनाने वाला हूँ मैं। चलिए, मैं लगभग 70 क्वेश्चन आपको बाल गोविंद भगत से बनाने वाला हूँ। इसके पहले मैंने नेताजी के चश्मा और साथ ही साथ लेखक परिचय बहुत ट्रिक के साथ बताया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, मैं बिना लेट के क्वेश्चन कर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, बाल गोविंद भगत दिखने में कैसे थे? तो याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत दिखने में हमेशा गोरे चिट्ठे एवं मंझोले कद के थे। गोरे चिट्ठे एवं मंझोले कद के कौन थे? बाल गोविंद भगत थे। याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत का उम्र कितना था? याद रखिएगा 60 के ऊपर था, यानी 60 प्लस इनका उम्र था। किनका? बाल गोविंद भगत का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैं पढ़ता हूँ, बाल गोविंद भगत का चेहरा किससे जगमग किए रहता था? मतलब नहीं होता कि उनका चेहरा हमेशा जगमगाते रहता था, किन से? तो सफ़ेद बालों से हमेशा उनका चेहरा जगमगाते रहता था। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल गोविंद भगत क्या पहना करते थे? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। देखिए, बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? तो लंगोट पहनते थे और कबीरपंथी कनपटी टोपी, नहीं होता तो जो ठंडे के दिनों में हम लोग पहनते हैं, कनपटी टोपी, जो बच्चा लोग को पहनाया जाता है, जिसको मंगी टोपी भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, वो लंगोट और कबीरपंथी कनपटी टोपी पहनते थे। जाड़े के दिनों के क्या क्या ओढ़ा करते थे? तो एक काली कंबल सिर्फ ओढ़ा करते थे और लंगोट और वही कबीरपंथी टोपी था। याद रखिएगा, और कुछ नहीं ओढ़ा करते थे। बाल गोविंद भगत मस्तिष्क में क्या लगाते थे? तो रामनंदी चंदन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, बाल गोविंद भगत मस्तिष्क में कौन सा चंदन लगाते थे? तो रामानंदी चंदन लगाते थे। याद रखिएगा, रामानंदी चंदन कहाँ से कहाँ तक लगाते थे? ये नहीं होता कि टीका कहाँ से कहाँ तक लेते थे। तो इनका टीका जो था ना, नाक के एक छोर से मस्तक तक चलता था। जिस प्रकार औरतें लगाया करती है, सिंदूर लिया करती है नाक से लेकर ऊपर तक, तो ये जो लेते थे ना, नाक से लेकर आपका पूरा माथा में चंदन लपेटा करते थे। बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? तो तुलसी के जड़ों का बेडौल माला पहनते थे। याद रखिएगा, यानी तुलसी के जड़ों का माला पहना करते थे बाल गोविंद भगत गले में। बाल गोविंद भगत साधु जैसे दिखते थे, लेकिन साधु नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक गृहस्थ जीवन जीते थे, यानी खेती बाड़ी करते थे और परिवार के साथ रहा करते थे, इसीलिए ये साधु नहीं कहलाते थे। लेकिन साधु के सभी जो नियम कानून होता है वो खरे उतरने वाले थे बाल गोविंद भगत। याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत के परिवार में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। एक वे स्वयं हो गए, एक उनके बेटा हो गए, उनका पतोह हो गए। उनके जो नहीं हो सकता कि उनके धर्मपत्नी की मृत्यु पहले हो गया होगा, इसलिए इस पाठ में उनके धर्मपत्नी के बारे में नहीं चर्चा किया गया। इसलिए इनके 3 सदस्य थे इनके परिवार में। आगे बढ़ता हूँ, बाल गोविंद भगत जो थे ना, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? यानी साहब कहने का मतलब किनको ये पूजा पाठ करते थे, किनके कबीरपंथी किनके गीतों को गाया करते थे। ऐसे भी कबीरपंथी टोपी जो पहनते थे ना, तो कबीर के भक्त थे। याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत की अगर बात किया जाएगा ना दोस्तों, कि किसके गीतों को गाते थे? कबीर के गीतों को हमेशा गाया करते थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो यहाँ मैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? तो याद रखिए, बाल गोविंद भगत का व्यवहार, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिया हूँ, यानी ये सभी सही हैं। ये मत सोचिएगा कि इसमें ऑप्शन में दे दिया हूँ, नहीं, ये सारे के सारे सही हैं। बाल गोविंद भगत के लेकर सदा सत्य बोलते थे, बात सही है। झगड़ा मोल नहीं लेते थे, किसी चीज़ को बिना पूछे नहीं यूज में लाते थे, उपयोग में नहीं लाते थे। दूसरों के खेतों में यहाँ तक कि ये शौच तक नहीं करते थे। बात करने से कभी संकोच नहीं करते थे किसी से। याद रखिएगा, ये सभी जो 5 ऑप्शन है ना, सभी के सभी सही हैं, यानी ये बाल गोविंद का भगत का व्यवहार ही ऐसा था। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, वे अपना ज़िंदगी कैसे जीते थे? तो याद रखिएगा, साहब के जैसा जीते थे। यानी कहने का मतलब, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं गृहस्थ जीवन जीता हूँ, मैं साधु के जैसा हूँ, लेकिन कभी भी मैं किसी का सामान यूज नहीं करूँगा, ना किसी के से भीख मांगूंगा, ये इनका कहना था। उनके खेतों में हुए पैदावार को क्या करते थे? यानी वे जब खेती करते थे, खेती बाड़ी थे, इसीलिए तो गृहस्थी इनको कहा जाता था ना। खेती बाड़ी करते थे ना, तो उनका पैदावार को सबसे पहले कहाँ ले जाते थे? कबीरपंथी मठ में ले जाते थे।
ठीक है, और सिर पर लाद कर ले जाते थे, कोई गाड़ी का सुविधा नहीं, सिर पर हमेशा बोझे को उठा कर ले जाते थे और दरबार में जो चढ़ा कर जो वापस मिलता था ना, उसी से गुजर बसर अपना करते थे। यानी जितना भी खेती होता था वो टोटल का टोटल कबीर मठ में ले जाते थे और कबीर मठ से जो भी वहाँ प्रसाद के रूप में इनको मिलता था वही वापस लाते थे और उनसी से गुजर बसारा चलते था। किनका? बाल गोविंद भगत का। याद रखिएगा, इनके लेखक का नाम है, यानी बाल गोविंद भगत चैप्टर के लेखक हैं आपके राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी राम के भक्त। याद रखिएगा इस तरह, राम फॉर राम वृक्ष बेनीपुरी, जबकि भगत फॉर भक्त। ठीक है, उनके घरों में कबीर मठ कितना दूर था, यानी उनके घरों से कबीर मठ जो था ना 4 कोस दूर था और उतना दूर हमेशा अपने खेती जो उपज होता था उसको माथे पर लाद कर ले जाते थे और वापस लाते थे जो मिलता था वहाँ से। याद रखिएगा 4 कोस दूर था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाल गोविंद भगत के मधुर गान से कौन मुग्ध हो जाते थे? तो याद रखिएगा बाल गोविंद भगत के जो गाने से हमेशा लेखक क्या हो जाते थे? मंत्र मुग्ध हो जाते थे। नहीं बोलते हैं कि मंत्र मुग्ध हो जाता था उनके जो भगत मधुर गान था उनको सुनकर। राम वृक्ष बेनीपुरी खुद ये बोले हैं अपने आप को। बाल गोविंद भगत के पाठ में किस माह की चर्चा किया गया है? तो याद रखिएगा तीनों ऋतु का बात किया गया है, जो वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और ठंडा ऋतु, तीनों का बात किया गया है। लेकिन अगर मंथ की बात पूछेगा ना, आषाढ़ की बात किया गया, भादो का बात किया गया, कार्तिक का बात किया गया, साथ ही साथ माघ का भी बात किया गया। मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, आप लिख लीजिएगा, माघ का बात किया गया है, याद रखिएगा। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। धान के पानी भरे खेतों में कौन उछल रहा था? तो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे। याद रखिएगा। कलेवा लेकर मेड़ पर कौन खड़े थे? तो औरतें सभी। कलेवा मीन्स होता है दोपहर का जो भोजन होता है ना दोस्तों, वो कलेवा लेकर हमेशा औरतें मेड़ पर खड़े होते थे, जबकि उनके पति जो थे कि खेती बाड़ी में हल जुताई करते थे या तो कुछ न कुछ करते रहते थे, तो कलेवा लेकर आते थे औरतें। आसमान कैसा था? बादल छाया हुआ था, धूप का नाम नहीं था। याद रखिएगा, आसमान में बादल छाए हुए थे, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। हवा कैसी चल रही थी? तो ठंडी पूर्वाई हवा चल रही थी, क्वेश्चन सही है, याद रखिएगा। 23 नंबर, बाल गोविंद भगत खेतों में क्या कर रहे थे? तो बाल गोविंद भगत खेतों में रोपनी कर रहे थे। ठीक है, कंठ से संगीत निकल रहा था, उनके कंठों से संगीत निकल रहा था और एक एक जो धान का जो होता है ना बाल, वो बो रहे थे और उन्हीं से कंठ से निकल रहा था और संगीत बन रहा था। कुछ संगीत स्वर्ग में जा रहे थे, कुछ लोगों के कानों में जा रहे थे। याद रखिएगा, उनके जो नहीं होता स्वर को सुनकर सभी थिरक उठते थे। महिलाएं जो मेड़ पर खड़े थे उनको जो बच्चे हमेशा खेलते झूम उठते थे, औरतें झूम उठते थे। और हलवाहों का देखिए नीचे जो क्वेश्चन है ना उसमें ये सभी चीज़ें लिखी गई है। देखिए बाल गोविंद भगत संगीत से क्या क्या परिवर्तन हो रहा था, माने परिवर्तन क्या क्या हो रहा था? देखिए बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे, मेड़ पर खड़ी जो औरतें कलेवा लेकर जो उनकी होंठ काँप उठती थी, जबकि हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे और रोपनी करने वाले को उंगलियां क्रम से चलने लगती थी। नहीं होता कि स्पीड चलने लगता, तो वो गानों का जादू था। याद रखिएगा, उनके जो संगीत था ना वो जादू था एक तरह से। किस माह की अंधेरी अधरतिया की बात की गई है? भादो माह की अंधेरी अधरतिया की बात किया गया है इस पाठ में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। इस भादो माह के अधरतिया कैसा वर्षा हो रहा था? तो मूसलाधार वर्षा हो रहा था। याद रखिएगा, कैसा वर्षा हो रहा था? मूसलाधार वर्षा हो रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब आगे मैं बोलता हूँ, बाल गोविंद भगत के संगीत किन की आवाज़ से कोलाहल में नहीं डुबो सकती? तो झिल्ली नहीं होता कि दादुरों के टरटर और झिंगुर जो बोलता था उनके आवाज़ को दबा देते थे कौन? इनकी जो बाल गोविंद भगत की संगीत था ना उनकी आवाज़ हमेशा झिंगुरों की आवाज़, दादुरों के टरटर की आवाज़ को हमेशा दबा देते थे। याद रखिएगा। अब संगीत के साथ क्या बज रही थी? संगीत के साथ हमेशा खंजड़ी डिमक डिमक तक कर बज रही थी। खंजड़ी कैसे बज रही थी? तो डिमक डिमक कर बज रही थी। याद रखिएगा। बाल गोविंद भगत क्या गा रहे थे? गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, ये वर्ड निकलता था रात में। बाल गोविंद भगत क्या गा रहे थे? तो गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, यानी 2 लाइन बताया गया है। यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, 21 पाठ से लिया गया है। तो बाल गोविंद भगत के पाठ से लिया गया है। याद रखिएगा, लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। याद रखिएगा। अगला जो है ना 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सारा संसार निस्त बद्धता से सोया है, किनका संगीत जाग रहा था? तो हमेशा संगीत बाल गोविंद भगत का जाग रहा था। बाल गोविंद भगत की प्रभातियों कब से कब तक चलती थी?
कार्तिक से लेकर फागुन तक चलती थी। प्रभातियाँ कहने का मतलब हमेशा नदी जाना, नदी से हमेशा ठंडा गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो नदी से आना और नहा कर वहाँ से आना सुबह में, और बगल के तालाब के पोखरे के मेड़ पर बैठकर खंजड़ी के साथ गीत गाना, ये हमेशा बाल गोविंद भगत का नेचर था। 31 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत सुबह जाग कर कहाँ जाते थे? तो नदी जाते थे। नदी में स्नान करने कितने दूर जाते थे, यानी नदी उनके घर से कितना दूर था? तो 2 मील दूर था, याद रखिएगा। लगभग आपका 3.5 या 4 किलोमीटर दूर था, 2 मील दूर था उनके घरे से नदी जो था ना, जो हमेशा नहाने जाते थे। नहा धोकर लौटने के बाद वे कहाँ जाते थे, कहाँ बैठा करते थे? तो गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंड पर बैठा करते थे। पोखरे के भिंड पर बैठकर क्या करते थे? टोटल क्वेश्चन मैं यहाँ लाया हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अब पोखरे के भिंडे पर क्या करते थे? खंजड़ी बजाते और गाने गाते थे। याद रखिएगा, किस माह की दाँत किटकिटाने वाली भोर की बात की गई है, यानी वो ठंड थी, फिर भी ये हमेशा नदियाँ में नहाया करते थे सुबह सुबह उठकर, मतलब सूरज निकलने से पहले नहा लेते थे। तो माघ के माह था जिसमें दाँत किटकिटाने वाली बात किया गया है लेखक के द्वारा कि मैं सोकर उठता हूँ लेट से, लेकिन बाल गोविंद भगत हमेशा उनसे पहले सूरज उगने से पहले ही नहा धोकर मेड़ पर बैठ जाते थे और गीत और खंजड़ी बजाना प्रारंभ कर देते थे। सूरज की लालिमा को कौन तारा और बढ़ा रहा था? तो शुक्र तारा उनकी लालिमा को क्या कर रहा था? और चारों चांद लगा रहा था। याद रखिएगा, रहस्यमय वातावरण में बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? रहस्यमय वातावरण में बाल गोविंद भगत हमेशा क्या कर रहे थे? तो याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत रहस्यमय वातावरण बाल गोविंद भगत कुश की चटाई पर पूरब की ओर मुँह करके बैठे थे, काली कमले ओढ़े रहते थे, खंजड़ी लिए बैठे और गीत गा रहे थे। याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत पाठ में किस मौसम की बात किया गया है? तो बाल गोविंद भगत पाठ में वर्षा ऋतु का, ठंडा ऋतु का और गर्मी, तीनों मौसम की बात किया गया है। याद रखिएगा, गर्मियों में बाल गोविंद भगत कहाँ आसन लगाकर बैठते थे? देखिए, गर्मियों में हमेशा आंगन में, जबकि ठंड में हमेशा तालाब के पोखरे के भिंड पे, और वर्षा ऋतु में तो जान रहे हैं अपने खेतों में हमेशा रहते थे। बाल गोविंद भगत के साथ उनके आंगन में और कौन कौन से शामिल हुआ करते थे? उनके प्रेमी साथी लोग, नहीं होता कि गांव के कुछ प्रेमी साथी लोग, दोस्त लोग उनके साथ रात शाम में हमेशा उनके आंगन में बैठा करते थे और गीत गाया करते और खंजड़ी बजाया करते थे। उनके साथ उनके प्रेमी मंडल क्या क्या करते थे? तो गीत दोहराते तिहराते थे, उनके साथ नृत्यशील हो जाते थे। नहीं होता कि गाने गाते गाते, गाना गाते गाते हमेशा नृत्य करने लगते थे, तो वो साथ साथ उनके साथियाँ भी करते थे। याद रखिएगा, वीडियो सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियो में पूरा के पूरा हिंदी का जो जितने भी चैप्टर होगा क्षितिज और कृतिका, मैं टोटल क्वेश्चन बनाकर ही डालूंगा दोस्तों। और वीडियो सीरीज आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में, और लेखक परिचय मैं ट्रिक से बता रहा हूं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।